आज हमारे कोर्स का डे 5 है, तो देखें आज के टारगेट क्या-क्या है। मैथ्स के अंदर आपको 20 एडिशन करने हैं, 20 सब्सट्रैक्शन करने हैं, 20 मल्टीप्लिकेशन करने हैं, 20 डिवीजन करने हैं। ये कैसे करोगे आप? ये आप चाहो तो किसी ऐप के थ्रू कर लेना, या फिर आप खुद भी अपने अनुसार नंबर दे सकते हो, रैंडम नंबर दे देना और उसको एडिशन कर देना उसकी, ठीक है? उसको सब्सट्रैक्शन कर देना, उसी का मल्टीप्लिकेशन भी कर देना, उसी का डिवीजन भी कर देना, यानी भाग भी उसी का दे देना, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कम से कम 20-20 आपको करने हैं, ठीक है ना? आप चाहो तो ऐप के थ्रू भी कर सकते हो, और आपको कोशिश करनी है कि ये आप माइंड में ही करो, ठीक है ना? आगे देखो, टेबल 2 से 20 तक लिखोगे। हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, इसलिए हमने टेबल भी यहाँ पे रखी है। तो टेबल 2 से 20 तक आपको लिखनी है, और 2 से 15 तक आपको स्क्वायर लिखना है, ठीक है? जैसे 2 का स्क्वायर है तो आपको पता है, ठीक है? ऐसे ही आपको 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 4 का स्क्वायर, तो ऐसे करके आपको पूरा 15 तक आपको लिखना है, ठीक है ना? और ऐसे ही आपको क्यूब के अंदर भी करना है, जैसे 2 का क्यूब आपने लिख दिया, ठीक है? और आपने 3 का क्यूब लिख दिया, 4 का क्यूब लिख दिया, ऐसे ही आपको 10 तक करना है, ठीक है ना? तो ये आपका टारगेट है मैथ्स का, और मुझे उम्मीद है कि आप ये सारा कर लेंगे, तो इसलिए मैं इस पर पहले ही टिक लगा देता हूँ, क्योंकि ये आपको करना है ना। तो ये मैंने आपके लिए हिसाब से टिक कर दिया है, आपको इसको निपटाना है, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें। तो देखें आप, रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर आज हमारा टारगेट है सादृश्यता, एनालॉजी। भाग 3 हम करेंगे, क्वेश्चन 1 से लेके 16 तक, ठीक है ना? 1 से लेके 16 तक हम रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन करने वाले हैं। इंग्लिश की बात करें तो सिनोनियम्स हमें 41 से 50 तक करने हैं। हमने 1 से लेके 40 तक कर लिए थे, 1 टू 40 कर लिए थे, अब 41 से 50 करेंगे सिनोनियम्स। फिर एंटोनियम्स करेंगे 41 से 50, इडियम्स करेंगे 41 से 50, और वन वर्ड भी 41 से 50। और नाउन पेज के अंदर हम 7 से लेके 12 पेज पढ़ेंगे, 1 से लेके 6 पेज तक हमने पढ़ चुके थे, अब हम 7 से 12 पेज करेंगे, ठीक है? आगे देखें आप, जनरल अवेयरनेस के अंदर हमारा टारगेट है आज का स्टैटिक जीके के अंदर भारत के प्रमुख मंदिर की सूची हम देखेंगे, ठीक है ना? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम रिवाइज करेंगे भारत के लोक नृत्य जो हम पढ़ चुके थे पहले, और भारत के प्रमुख टेमा, इसका भी हम रिवाइज करेंगे आज। और सिंधु घाटी की सभ्यता का भी रिवाइज कर लेंगे आज। तो ये हमारा टारगेट है। तो आज सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश करेंगे, फिर हम रीजनिंग का वो जो टॉपिक था अपना लास्ट, ठीक है, एनालॉजी का तीसरा भाग, वो भी हम निपटा देंगे, थर्ड टाइप के क्वेश्चन। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर सबसे पहला टॉपिक, भारत के प्रमुख मंदिरों की सूची, स्टैटिक जीके का। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको आपको केवल सुन लेना है अच्छे से, याद आपको धीरे धीरे हो जाएगा, हमने आपको बताया था, बस आपको ध्यान से सुनना है। तो देखें आप, अमरकंटक मंदिर जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक मंदिर कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में। अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू और कश्मीर में है, अमरनाथ गुफा मंदिर। अन्नामलाईयर मंदिर तमिलनाडु। अंगराबाई अंगराबाद मंदिर झारखंड, ठीक है, अंगराबाद मंदिर झारखंड। और बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, ठीक है ना? बद्रीनाथ का मंदिर उत्तराखंड के अंदर है। दुर्गियाना मंदिर पंजाब में है। चेन्ना केसवा मंदिर कर्नाटक में है, ठीक है, चेन्ना केसवा मंदिर कर्नाटक में है। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है। पूछ लेता है द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक है ना? आगे देखो, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? पंजाब में। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्वर्ण मंदिर पंजाब में। गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में, ठीक है। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड में। होयसलेश्वर मंदिर आपके कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में हो जाएगा। कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में। इस्कॉन का मंदिर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कानका मंदिर आंध्र प्रदेश में। कामाख्या मंदिर असम में। कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु में। आगे देखें आप, केदारनाथ मंदिर पूछ लेता है, आप सबको पता भी होगा, उत्तराखंड में, ठीक है। काशी विश्वनाथ का मंदिर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में। खश जो खजुराहो मंदिर है आपके मध्य प्रदेश में आ जाएगा। कुंभकोणम मंदिर आपके तमिलनाडु में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में। आगे देखें, भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो आपके है वो उड़ीसा में है। मालिनीयत मालिनीथन मंदिर जो आपके अरुणाचल प्रदेश में। कमल मंदिर नई दिल्ली में। माणिकरण मंदिर आपके हिमाचल प्रदेश में। मालिनीथन मंदिर जो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में। नेलई पर जो मंदिर है वो आपके तमिलनाडु में है। राम तीर्थ मंदिर जो आपके पंजाब में है। आगे देखें आप, रामानाथ स्वामी रामेश्वरम मंदिर जिसको कहा जाता है वो तमिलनाडु में है। सबरीमाला मंदिर आपके केरल में है। रणकपुर मंदिर राजस्थान में है, ठीक है, रणकपुर मंदिर राजस्थान में है। सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है।
शंकराचार्य मंदिर जम्मू कश्मीर में। और देखें आप, शिरडी साईं बाबा मंदिर जो आपके हैं महाराष्ट्र में है। श्री दिगंबर जैन मंदिर जो है दिल्ली में, दिगंबर जैन मंदिर। ठीक है, सिद्धि विनायक मंदिर जो महाराष्ट्र में है। श्री पद्मान पद्मान स्वामी जो मंदिर है वो आपके केरल में है। ठीक है, और सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है, पूछ लेता है, सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। ठीक है, तिरुपति बालाजी मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है। थिलई नटराज मंदिर तमिलनाडु में। वैष्णो देवी मंदिर आपके जम्मू कश्मीर में। यमुनोत्री मंदिर आपके उत्तराखंड में। विरूपक्ष मंदिर आपके कर्नाटक में। ओके, तो ये आपके मंदिरों की महत्वपूर्ण सूची थी। इसको आपको क्या करना है, सिर्फ आपको इसको एक बार लिख लेना है। ठीक है, कॉपी के अंदर इसको आपको नोट कर लेना है, जिससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, हमने आपको बता चुके हैं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसको हम हाईलाइट भी करते हुए चलेंगे। जब हम हाईलाइट कर लेंगे चीजें तो आपको और इजीली याद हो जाएगी, और आप अपनी कॉपी के अंदर जो आपने पेज बनाए हैं उस पर आपको इसको हाईलाइट भी करना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख, तो ये टॉपिक हमने देख लिया है। अब आगे देखें आप, इसका हमें रिवाइज करना है भारत के लोक नृत्य। तो देखिए भारत के लोक नृत्य, तो ये हमने नोट्स खोल लिए हैं आपके, तो इसमें हमने हाईलाइट भी कर रखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखें आप, भारत के लोक नृत्य, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या क्या आता है, विलासिनी नाट्यम। ठीक है, ये लोक नृत्य है। भामाकल्पम, विराट नाट्यम, दप्पू, ठीक है, टप्पेला गुल्लू, ठीक है, लंबाड़ी, ढिमसा और कोलट्टम, ये आपके आंध्र प्रदेश के। तो हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या बताया था, वीर नाट्यम और कोलट्टम कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के। वीर नाट्यम और कोलट्टम आंध्र प्रदेश, याद रखना है, वीर नाट्यम और कोलट्टम आंध्र प्रदेश। ठीक है, बुया, चलो, वांचो, पासीकोंगकी, पोनुंग, पोपीरो, मुखोटा और युद्ध नृत्य, ये अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, पासीकोंगकी और आपको ये मुखोटा और युद्ध नृत्य याद रखना अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। आगे देखें आप, असम का बिहू हो जाएगा, और बिछुआ, सत्रिया, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बगुरम्बा, नागा डांस और खेल गोपाल, ये सब किसके हैं, असम के। ठीक है, असम का बिहू मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बगुरम्बा। ठीक है, बिहू और बगुरम्बा किसका है, असम का है। जाता जातिन, ठीक है, बखो बखे और पमरिया, ये किसका, बिहार का है। जाता जातिन किसका है, बिहार का है। जाता जातिन किसका है, बिहार का है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, गोर मारिया छत्तीसगढ़ का है। पंथी छत्तीसगढ़ का। राउत नाचा छत्तीसगढ़ का। पंडवानी, वेदमती, ठीक है, कपाली, जो कपाली की, सुआ, ठीक है, डंडा या रहस्य, ठीक है, ये सब किसके हैं, ये सब आपके छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें गोर मारिया और राउत नाचा याद रखना है छत्तीसगढ़ का है। आगे देखिए, गरबा, डांडिया रास, ये तो आप सबको पता है गुजरात का है। ठीक है, टिप्पणी जुरियन और भावे, ठीक है, ये सब किसके हैं, गुजरात के। आगे देखें, तरंग मेल, होली, देखनी, फुगड़ी, ठीक है, शिगमो, घोड़े, मोदनी, समयी नृत्य, जागर, रनमाली, ये सब किसके हैं, गोवा के हैं। तो तरंग मेल और फुगड़ी याद रखना, तरंग मेल और फुगड़ी गोवा का। आगे देखें, हरियाणा का घूमर हो गया, फाग हो गया, डफ हो गया, ठीक है, धमाल हो गया, लूर हो गया, गुंगा हो गया और खोर हो गया। तो लूर सबसे इंपॉर्टेंट है हरियाणा का। ठीक है, लूर हरियाणा का। आगे देखें आप, हिमाचल प्रदेश का आपके जोरा, जाली, छरही, धमन, छपेली और महासू। ठीक है, छपेली याद रखना हिमाचल प्रदेश। ठीक है, छपेली से हिमाचल प्रदेश। रहू जम्मू कश्मीर का है। इक्कत जम्मू कश्मीर का है। जो मांडजस है वो भी जम्मू कश्मीर का है। जो आपके दांडी नाचो है वो भी जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, रहू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर। ऐसे अलकप, सरहुल, ठीक है, कर्मा मुंडा, अग्नि, ठीक है, घूमर, जन्नी घूमर, मर्दाना घूमर, ठीक है, पाइका और फंगुआ। पाइका किसका है, झारखंड का, याद रखना, पाइका झारखंड। ठीक है, यक्षगान और हुतरी, सुंगी, कुनीता, कारगा, ये सब किसके, कर्नाटक के। ठीक है, यक्षगान इंपॉर्टेंट है, और कुनीता, कुनीता और यक्षगान पूछ ले तो कर्नाटक। ठीक है ना। आगे देखिए, ओटम थुलाल केरल का है। केकोटिकली केरल का है। ठीक है, केकोटिकली किसका है, केरल का है, और ओटम थुलाल जो है आपके वो भी केरल का है। लावणी महाराष्ट्र का है। ठीक है, लावणी किसका है, महाराष्ट्र का है। लावणी किसका है, महाराष्ट्र का है। नकाटा महाराष्ट्र का है। कोली महाराष्ट्र का है। लोजिम महाराष्ट्र का है। गफा और दहीकला, दशावतार, ये भी किसका है, महाराष्ट्र का है, जिसमें लावणी, कोली और लोजिम याद रखना। लावणी, कोली और लेजिम जो है आपकी महाराष्ट्र का है। जावरा और मटकी मध्य प्रदेश का है। अदा, खड़ा नाच, फूलपत्ती, ठीक है, ग्रीन डांस,
सेलार की और भाडोनी, ये सब किसके हैं? ये आपके मध्य प्रदेश के, ठीक है। जावरा, मटकी और फूल पत्ती, ठीक है, ये याद रखना, जावरा, मटकी और फूल पत्ती भी आपके मध्य प्रदेश का है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डोल चोलम मणिपुर का है, थांगता मणिपुर का है, और लाई हरोबा मणिपुर का है, पुंग चोलम जो आपके है मणिपुर का है, ठीक है, जिसमें थांगता और पुंग चोलम ये मणिपुर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे ही मेघालय का देखो आप, शाद सुक मिनसियम जो आपके मेघालय का है, नोक क्रेम मेघालय लाहो के लिए मेघालय का, ठीक है। तो नोक क्रेम जो आपके पूछ ले और लाहो पूछ ले तो मेघालय का। मिजोरम का देखिए तो चेराव नृत्य, ठीक है, खुल्लम चेलम, ठीक है, सावलाकिन और चावंगलाइजन और जंगतालम, ये सब किसके? मिजोरम के, जिसमें चेराव नृत्य इंपॉर्टेंट है। रंगमा नागालैंड, ठीक है, जेलियांग नागालैंड, नसुइरोलियन ये भी नागालैंड, ठीक है, गेंतीगलिम नागालैंड। तो रंगमा और जेलियांग नागालैंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। माया शबरी, गुमरा, फेंका और मुंद्री, जिसमें फेंका इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का, ठीक है। भंगड़ा गीत, पंजाब में भंगड़ा गीत, ठीक है। डफ्फर, धमन और भांड, ये सब किसके हैं? पंजाब के। तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं भारत के, जिसका हमने रिवाइज कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमने ये वाला इसका रिवाइज भी कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट रिवाइज करना है हमें भारत के प्रमुख त्योहार। तो देखें आप, इसमें भी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज को हाईलाइट कर रखा है। तो देखें आप, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में दशहरा, उगादि, दक्कन महोत्सव और ब्रह्मोत्सव, ये आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसमें दशहरा याद रखना है आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। दक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश, ब्रह्मोत्सव आंध्र प्रदेश। ऐसे ही आपके देखो अरुणाचल प्रदेश में रेह, बुरीबूट, मायोको, द्री, के पोंगटू, लोसार, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोनपा उत्सव, ये सब किसके हैं? अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है ना। अंबुबाची, भोगली बिहू, ठीक है, बैसाखू और देहिंग पटकाई, ये असम के हैं। ऐसे ही आपके छठ पूजा और बिहुला बिहार का है, ठीक है, छठ पूजा और बिहुला किसका? बिहार का। माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा, ये छत्तीसगढ़ का है। माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, ठीक है। सनबर्ग फेस्टिवल और लादेन और मंडो, ठीक है, मंडो, लादेन और आपके सनबर्न फेस्टिवल, ये किसका है? गोवा का है। ओके, आगे देखें आप, नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण, ठीक है, ये सब किसके हैं? गुजरात के। नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण, ये किसके हैं? गुजरात के। ओके, ठीक है, आगे देखिए, राग दुगमनी और गोची महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है। राग दुगमनी और गोची महोत्सव किसका? हिमाचल प्रदेश का है। हरियाणा का बैसाखी, बैसाखी किसका? हरियाणा का। बैसाखी किसका? हरियाणा का। हर नवमी, छरी, बहु मेला और दोस मोचे, ये किसके हैं? जम्मू कश्मीर के, जिसमें हर नवमी और बहु मेला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए आप, झारखंड में करम उत्सव, होली और रोहिणी टुसु, ये सब किसके हैं? झारखंड के, जिसमें होली और करम उत्सव इंपॉर्टेंट है झारखंड के। आगे देखिए, मैसूर दशहरा, ठीक है, कर्नाटक का। उगादि कर्नाटक का। ओणम केरल का। विशु केरल का, ठीक है, ओणम याद रखें, केरल का। लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश का है। तेजाजी मध्य प्रदेश का है। तेजाजी किसका है? मध्य प्रदेश का है, एमपी का है, ठीक है। ऐसे ही खुजारोह उत्सव मध्य प्रदेश का। आगे देखिए, नोक क्रेम उत्सव, खासी उत्सव, वांगला, ठीक है, साजिबू और चिराओबा, ये सब किसके? मेघालय के हैं। आगे देखें आप, गणेश उत्सव और गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का है। गणेश उत्सव और गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का है। जो योशांग और पोराग चवांग ये मणिपुर का है, ठीक है। और चापरकुट महोत्सव जो आपके मिजोरम का है, चापरकुट, ठीक है। हार्नबिल फेस्टिवल और मोत्सु फेस्टिवल, ये किसका है? नागालैंड का है, ठीक है। हार्नबिल फेस्टिवल और मोत्सु फेस्टिवल नागालैंड। रथ यात्रा उड़ीसा का। रथ यात्रा किसका है? उड़ीसा का है। राजा परबा उड़ीसा का है। नुकाहाई उड़ीसा। लोहड़ी और बैसाखी, बैसाखी और लोहड़ी पंजाब, ठीक है, बैसाखी और लोहड़ी पंजाब। गंगोर तीज और बूंदी, ये राजस्थान का है। गंगोर और तीज किसका है? राजस्थान का है, ठीक है। लोसर सागादवा सिक्किम का है। लोसर और सागादवा सिक्किम का है। आगे देखिए, पोंगल तमिलनाडु का है। पोंगल किसका है? तमिलनाडु का है, ठीक है। थिपुसुम तमिलनाडु का है। नटंजलि महोत्सव तमिलनाडु का है। बोनालू और बगथू कम्मा तेलंगाना का है, ठीक है। खार्ची पूजा त्रिपुरा का है। खार्ची पूजा किसका है? त्रिपुरा का है।
दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है, गंगा दशहरा आपके उत्तरांचल का है, ठीक है, रामनवमी उत्तर प्रदेश का है, गंगा उत्सव उत्तर प्रदेश का है, नवरात्रि उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, खिचड़ी उत्तर प्रदेश का है। तो ये सारे महत्वपूर्ण आपके त्योहार हो गए भारत के। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हमें ये लास्ट एक और रिवाइज करना है। देखिए आप, सिंधु घाटी की सभ्यता एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है, इसका रिवाइज कर लेते हैं हम। तो ये हमने नोट्स निकाल लिए हैं, तो देखें आप। सर्वप्रथम 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा की खोज दयाराम सैनी ने करी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खोज करी, किसके निर्देश में करी? तो जॉन मार्शल के निर्देश में करी। ओके, आगे देखें आप। सिंधु घाटी की सभ्यता समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार था, जिसका क्षेत्रफल आपके 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अन्नागढ़ थी। हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 मिला है। हड़प्पा से क्या मिला है? कब्रिस्तान R37 मिला है। हड़प्पा से कांसे का इक्का और मजदूरों के आवास दर्पण सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें भी प्राप्त हुई। ऐसे ही अगर देखें आप, मोहनजोदड़ो, जिसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। इसमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, ढांची वाले साधु की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या है? विशाल स्नानागार और बृहद इमारत अन्नागार है। कालीबंगा का अर्थ आपको पता है, काले रंग की चूड़ियां होता है। कालीबंगा से हमें भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ऊंट की हड्डियां मिली है, ठीक है, जुटे हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आगे देखो आप, चनहुद्रों से हमें मनके बनाने का कारखाना मिला, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ठीक है। चंद्रों में एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली। कहाँ से? चन्हुद्रों से वर्गाकार ईंटें मिली, ठीक है ना। आगे देखें, लोथल से गोदीवाड़ा, ठीक है, डाक यार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल से हमें स्त्री पुरुष के शवाधान, ठीक है, युग्म शवाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। बनावली से अच्छे किस्म के जौ और तांबे का वर्गात और पक्की मिट्टी के बने हल्की आकृति का खिलौना भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखें, सूरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां, ठीक है, एक विशेष प्रकार की कब्र प्राप्त हुई। इस दर से सूरकोटड़ा से, ठीक है, सूतकांगेडोर का दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान का बसाया गया था, ठीक है। सिंधु से बाहर सिर्फ कालीबंगा की मोहर पर बाघ का चित्र मिलता है। सर्वाधिक संख्या में मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सर्वाधिक संख्या में मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। जो मुख्य चौकारे हैं, ठीक है, चौकार है, ठीक है। चनुद्रों की एकमात्र ऐसा सैंदव स्थल था जो दुर्गीकृत नहीं था। हाथी के दांत पर शिल्प क्रम के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। चावल की खेती का प्रमाण लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुआ है। सबसे पहले कपास मैदा, ठीक, पैदा करने के लिए श्रेष्ठ सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, ठीक है। घोड़े के अस्तित्व के संकेत मोहनजोदड़ो, लोथल और राणा गुंगई, ठीक है, गुंडई एवं सुरकोटड़ा से प्राप्त हुआ है। कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रिय पशु है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पशुपति शिव की आकृति से गेंडा, भैंसा, हाथी, बाघ, हिरण की उपस्थिति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई जाती है। सिंधव कालीन लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये हमारा इसका रिवाइज हो गया। तो ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो जनरल अवेयरनेस का डे 5 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इंग्लिश को। इंग्लिश में हमें सिनोनिम्स करने 41 से लेके 50। तो ये हमने सिनोनिम्स के नोट्स खोल लिए हैं। आपको पता है, हमने उसको हाईलाइट कर लिया है जो हम कवर कर चुके हैं। तो इसमें अभी हम इसकी हिंदी नहीं बताएंगे, इसको केवल हम रीड करेंगे ताकि आपको रिवाइज भी रहे, ठीक है, और आपको याद रह जाए। इरिवोकेबल, अनअल्टरेबल, ठीक है, ये क्या है? सिनोनियम्स है, सिमिलर वर्ड है, समानार्थी शब्द। एड ऑन, ब्यूटीफाई, रिपोज, रेस्ट, कमोकेशन, डिस्टर्बेंस, नर्चर, टू ग्रो, डिनाई, रिफ्यूज, एब्यूज, स्कॉन, ठीक है। डास्टिल आपके सबमिसिव, कंसिडरेटेड, थॉटफुल, इरिसोलेट, अनडिसाइडेड, फ्रूगल, मिसरेली, ठीक है, मोटिव, इंटेंशनली, पिटी, मर्सी, क्वाश, रिजेक्ट, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट आपके प्रोहिबिट, एंटीसिपेट, एक्सपेक्ट और ट्रेमेंडस, एक्सेसिव, मेटिकुलस आपके पेन स्टिकिंग, अबेंडेंट, प्लेंटीफुल, इक्वेंट, इंट्रोड्यूस, ठीक है, चेंज, अल्टर, ठीक है। सरपेस्टियसली,
secretly, forebode, foretell, genuine, real, adverse, negative, elastic, flexible, vacillate, waves, ठीक है, impregnable, faultless, impediment, obstruction, advance, progress, prognosis, इसको हमने हाईलाइट नहीं किया। इसका आपको पता है वैसे उत्तर फोरकास्ट, ठीक है, फोरकास्ट को हम हाईलाइट कर लेंगे बाद में। यहाँ से आपके हाईलाइट नहीं है तो हम यहाँ से आपको बता देते हैं, क्योंकि इसको हम हाईलाइट करना शायद रह गया होगा आपके। तो देखिए आप, नेक्स्ट टाइम ये हाईलाइट हो जाएंगे आपके, जब हम 41 से लेके 50 तक कर लेंगे अभी आज, तो हम 50 तक पूरा हाईलाइट कर लेंगे। तो देखिए आप, फौज हम पढ़ चुके थे वैसे ही, फौज का हंट है। रिपार्टी, रिपार्टी का आप सबको पता है, क्विक विटी रिप्लाई। एग्जोड, एग्जोड, एग्जोड का आपके अर्थ हो जाएगा, ठीक है। लुरिड, लुरिड आपको पता है, ठीक है, शॉकिंग। और फेमिलियर, वेल नाउन। डेजर्ट, डेजर्ट आपको पता है, स्वीडिश। एफिलिएट, एसोसिएट। एक्सप्लिसिट, क्लियर। और डेलीगेंट आपको हो जाएगा इंडस्ट्रियल। ठीक है, आज हमें 41 से लेके 50 तक याद करना है। तो इसका हम हिंदी अर्थ भी देखेंगे और इसको याद भी करने की कोशिश करेंगे वीडियो में। तो देखें आप, हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट किसको कहते हैं? क्रोध करने को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रोध करने को, ठीक है। क्रोध करना इन्फ्यूरिएट कहलाता है। तो अब इसका सिमिलर वर्ड क्या है? इसका सिमिलर वर्ड है इनरेज, इनरेज। इनरेज का अर्थ क्या होता है? क्रोध। इनरेज का अर्थ क्या होता है? क्रोध। तो इनरेज, इन्फ्यूरेट, याद हो गया। इन्फ्यूरेट आए तो क्या है? क्रोध करना। इन्फ्यूरेट का क्या होता है? इनरेज। इन्फ्यूरेट, इनरेज, इन्फ्यूरेट, इनरेज, इन्फ्यूरेट, इनरेज। ओके, नेक्स्ट देखें आप। 42, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का अर्थ क्या होता है? भावी। प्रोस्पेक्टिव मीन्स भावी, ठीक है। या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं आप प्रत्याशित। क्या कह सकते हैं? प्रत्याशित, ठीक है। भावी या प्रत्याशित, प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिव का क्या हो जाएगा? पॉसिबल। क्या हो जाएगा? पॉसिबल। इसका क्या होता है? संभव, ठीक है। संभव या संभाव्य, संभाव्य, ठीक है। भावी, संभाव्य, संभव। प्रोस्पेक्टिव यानी पॉसिबल, प्रोस्पेक्टिव, पॉसिबल, ठीक है, सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट देखें, लोजी। जो आपकी लोजी है, इसका अर्थ क्या होता है? घटिया। लोजी मतलब घटिया, लोजी मीन्स घटिया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ओफुल। क्या हो जाएगा? ओफुल, ठीक है। भयंकर, घटिया, भयंकर, ठीक है, भयंकर। घटिया, भयंकर, ये सिमिलर वर्ड हो जाएगा लोसी का, ओफुल। ओके, नेक्स्ट देखें आप। एक्सेंटुएटेड, ठीक है। एक्सेंटुएटेड का अर्थ क्या हो जाता है? बल। एक्सेंटुएटेड मतलब बल, ठीक है। और इसको एक्सेंटुएटेड बल भी होता है और लहजा के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक्सेंटुएटेड लहजा, ठीक है ना, लहजा, एक्सेंटुएटेड। तो इसका क्या हो जाएगा आपके? इसका आपके राइट उत्तर हो जाएगा एक्सेंट। क्या हो जाएगा? एक्सेंट। एक्सेंट का अर्थ भी क्या होता है? लहजा। तो एक्सेंटुएटेड और एक्सेंट सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का अर्थ क्या होता है? आपके इसमें होता है मुख्य रूप से या फिर प्रबलता से। क्या होता है? मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से, या फिर आप कह सकते हैं प्रबलता से, ठीक है, प्रबलता से। तो प्रीडोमिनेंटली, इसका आपको सिमिलर वर्ड क्या दिख रहा है? मोस्टली। मोस्टली का अर्थ क्या होता है? मोस्टली का अर्थ होता है आपके अधिकतर, ठीक है, अधिकतर। मोस्टली मीन्स अधिकतर या बहुधा, ठीक है, बहुधा या अधिकतर, ये किसका अर्थ होता है? मोस्टली का अर्थ होता है। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या है? प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली और मोस्टली, ठीक है ना, ये दोनों क्या है? सिमिलर वर्ड्स है। नेक्स्ट देखें आप, पोसिटी। पोसिटी का अर्थ क्या होता है? तो पोसिटी का अर्थ आप सबको पता है, कमी। पोसिटी मतलब कमी, या आप कह सकते हो न्यूनता। क्या कह सकते हो? न्यूनता या कमी, ठीक है। पोसिटी का अर्थ होता है। अब इसमें देखो आप, इसका सिमिलर वर्ड क्या है? तो इसका सिमिलर वर्ड है शॉर्टफॉल।
शॉर्टफॉल का अर्थ क्या होता है? कमी होना। शॉर्टफॉल मतलब कमी होना, ठीक है। तो पोसिटी, शॉर्टफॉल। पोसिटी का क्या है? शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल पोसिटी। नेक्स्ट देखें आप 47, एवर्ट। एवर्ट, एवर्ट का अर्थ होता है टालना। एवर्ट मतलब टालना। एवर्ट मतलब टालना, ठीक है, या फिर हटाना। टालना, हटाना एवर्ट कहलाता है। तो इसमें आपको इसका सिमिलर वर्ड साफ दिख रहा है, अवॉइड। अवॉइड का अर्थ भी क्या होता है? टालना, ठीक है। अवॉइड मतलब भी टालना, और एवर्ट मतलब भी टालना, हटाना, ठीक है। एवर्ट, अवॉइड। पेंसिव, पेंसिव, पेंसिव का अर्थ क्या होता है? चिंताग्रस्त। क्या होता है? चिंताग्रस्त। पेंसिव मतलब चिंताग्रस्त। पेंसिव मतलब चिंताग्रस्त। तो इसमें क्या हो जाएगा? थॉटफुल। थॉटफुल, थॉटफुल का अर्थ क्या होता है? विचार मग्न। क्या होता है? विचार मग्न। चिंताग्रस्त, विचार मग्न, थॉटफुल, पेंसिव। पेंसिव का थॉटफुल, थॉटफुल का पेंसिव। ओके। नेक्स्ट देखिए आप, कोर्डियल। कोर्डियल का अर्थ क्या होता है? कोर्डियल का अर्थ होता है सौहार्दपूर्ण। सौहार्दपूर्ण, या फिर आप कह सकते हैं इसको मैत्रीपूर्ण, ठीक है। मैत्रीपूर्ण भी इसको कहा जाता है, मैत्रीपूर्ण। सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण, ये किसको कहा जाता है? कोर्डियल को। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या है? फ्रेंडली। क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। फ्रेंडली का अर्थ क्या होता है? दोस्ताना। दोस्ताना, या फिर आप कह सकते हैं मित्रतापूर्ण, ठीक है। मैत्रीपूर्ण, मित्रतापूर्ण। तो कोर्डियल का क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। कोर्डियल, फ्रेंडली। नेक्स्ट लास्ट जो है आज का, प्रोविजनल। प्रोविजनल का अर्थ क्या होता है? प्रोविजनल का आपके अर्थ होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई, या फिर आप कह सकते हैं अंतिम, ठीक है। अस्थाई या अंतिम, ये क्या होता है? प्रोविजनल, ठीक है। और ठीक है, अनंतिम और अस्थाई, ये क्या है? प्रोविजनल। इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? टेम्पररी। टेम्पररी का अर्थ क्या होता है? अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई। और प्रोविजनल का अर्थ भी क्या होता है? अस्थाई। और टेम्पररी का अर्थ भी होता है अस्थाई। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम 50 से लेके वापस 41 तक चलेंगे, ठीक है। याद कर रहे हैं हम। तो देखें आप, प्रोविजनल अभी हमने बताया अस्थाई, टेम्पररी मतलब अस्थाई, ठीक है। प्रोविजनल, टेम्पररी। और आपके जो आपके कोर्डियल, कोर्डियल का अर्थ क्या था? सौहार्दपूर्ण या फिर मैत्रीपूर्ण, ठीक है। इसका क्या था? फ्रेंडली, दोस्ताना। फ्रेंडली, दोस्ताना, कोर्डियल, ठीक है। कोर्डियल और फ्रेंडली। पेंसिव, पेंसिव का अर्थ है चिंताग्रस्त। पेंसिव मतलब चिंताग्रस्त। थॉटफुल मतलब चिंता, विचार मग्न, ठीक है। चिंताग्रस्त और विचार मग्न, तो थॉटफुल, पेंसिव। एवर्ट, एवर्ट का अर्थ आपको बताया टालना या हटाना, तो अवॉइड। एवर्ट का अवॉइड, ठीक है। अवॉइड मतलब भी टालना। पॉसिटी, पॉसिटी का अर्थ था कमी या न्यूनतम, ठीक है। शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल का अर्थ भी क्या हो गया? कमी होना। तो शॉर्टफॉल और पॉसिटी, पॉसिटी और शॉर्टफॉल, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली प्रबलता से या मुख्य रूप से, तो मोस्टली आ जाएगा इसके अंदर, अधिकतर या बहुधा, ठीक है। मोस्टली, प्रीडोमिनेंटली और मोस्टली, ठीक है। एक्सेंटुएटेड, एक्सेंटुएटेड मतलब बल, ठीक है, या फिर लहजा। तो एक्सेंट, एक्सेंट और एक्सेंटुएटेड, ठीक है। लहजा, एक्सेंट और एक्सेंटुएटेड। नेक्स्ट देखिए, लोजी। लोजी का अर्थ था घटिया, ठीक है। और ओफुल यानी भयंकर, घटिया, ठीक है। ओफुल और लोजी, ओफुल और लोजी, ठीक है। लोजी और ओफुल। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव का अर्थ आपको बताया भावी या प्रत्याशित, ठीक है, या संभव, ठीक है। पॉसिबल मतलब क्या हो जाएगा? पॉसिबल। प्रोस्पेक्टिव, पॉसिबल, पॉसिबल, प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट था 41 नंबर का, इंफ्यूरिएट। इंफ्यूरिएट मतलब क्रोध करना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाए? इनरेज, इनरेज मतलब क्रोध। तो इनरेज और इन्फ्यूरिएट, इनरेज और इन्फ्यूरिएट, ठीक है। वापिस हम 41 से 50 तक देखेंगे, ताकि हमें पक्का याद हो जाए ये। और मुझे उम्मीद है आप सबको याद भी हो रहे होंगे। तो देखिए आप, इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का अर्थ क्या था? क्रोध करना। इनरेज, इनरेज मतलब क्रोध, ठीक है। इनरेज मतलब क्रोध और इन्फ्यूरिएट मतलब क्रोध करना। 42 नंबर का देखें, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब भावी या प्रत्याशित, ठीक है। पॉसिबल, संभव या संभाव्य। लूजी, लूजी का अर्थ था आपके घटिया। ओफुल मतलब भयंकर, ठीक है। घटिया, भयंकर, ओफुल और लूजी। एक्सेंटुएटेड, एक्सेंटुएटेड बल या लहजा। एक्सेंट इसमें आपके था, ठीक है। एक्सेंट और एक्सेंटुएटेड। प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली मतलब प्रबलता से या मुख्य रूप से, तो इसमें क्या आ जाएगा? मोस्टली, मोस्टली मतलब अधिकतर या बहुधा, ठीक है। पॉसिटी, पॉसिटी का अर्थ क्या है? कमी या न्यूनतम, ठीक है। शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल का अर्थ भी क्या है? कमी होना।
ठीक है। एवर्ट, एवर्ट का अर्थ था टालना, हटाना, तो अवॉइड टालना, ठीक है। पेंसिव, पेंसिव का अर्थ क्या है? पेंसिव का अर्थ है आपके चिंताग्रस्त, थॉटफुल मतलब विचार मग्न, ठीक है। कॉर्डियल, कॉर्डियल का अर्थ है आपके सौहार्दपूर्ण या मैत्रीपूर्ण, ठीक है। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना या मित्रतापूर्ण। प्रोविजनल, प्रोविजनल का अर्थ है आपके अस्थायी या अनंतिम, ठीक है। प्रोविजनल मतलब अस्थायी, तो टेम्पररी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा अस्थायी। अब हम विलोम शब्द में आगे हैं एंटोनियम्स में। तो इसमें भी हमने 1 से लेके 40 तक पहले ही कर लिए थे। तो आज हम 41 से लेके 50 तक याद करेंगे। उससे पहले हम इंग्लिश के अंदर ही 1 से 40 तक के जो आपके एंटोनियम्स विलोम शब्द है उसको देखेंगे। तो देखें आप, फेस्टिडियस, फेस्टिडियस मतलब एडजस्टेबल, ठीक है। इसका विलोम शब्द है। फेस्टिडियस का अर्थ क्या है? फेस्टिडियस का अर्थ हम बता चुके हैं, एडजस्टेबल इसका विलोम शब्द है, ठीक है। अर्थ अभी हम नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि ये अभी आपको अर्थ जानने की जगह करेंगे तो हम क्या होगा कि पीछे चले जाएंगे, यानी टाइम ज़्यादा लग जाएगा और हमारे को बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। इसलिए अगर आपको इनका अर्थ जानना है तो आप डे 1 पे जा सकते हैं। उसमें हमने 1 से लेके 10 तक करे थे। डे 2 में हमने 11 से लेके 20 तक कर लिए थे। फिर डे 3 के अंदर हमने 21 से लेके 30 तक कर लिए थे, और डे 4 के अंदर हमने 31 से लेके 40 तक कर लिए थे, और आज डे 5 है तो आज हम 41 से लेके 50 तक याद करें। ओके, ठीक है। शेलो, शेलो का विलोम शब्द डीप है। एंटोनियम एक्सप्लिसिट, एम्बिगुअस, ठीक है। इम्यून, वल्नरेबल, विलोम शब्द ब्लैक, ब्राइट, वेनरेशन, डिसरिस्पेक्ट, इंसोलेंट, हम्बल। अर्बन का विलोम शब्द रूरल। इनक्रेडिबल का एंटोनियम्स आपके बिलीवेबल। कॉन्कर का एंटोनियम डिसएग्री, ठीक है। क्वाइट का एंटोनियम पेंडिमोनियम। बेग्यू का एंटोनियम क्लियर, ठीक है। इनवेटिबल का एंटोनियम जो आपके है अवॉइडेबल। ह्यूमिलिटी का प्राइड। रैपिडली का स्लोली। एक्सटोल का सेंश्योर। मेक का ब्रेक। टर्मिनेट का बिगेन। सक्सेसर का प्रेडेसर। डिमोलिश का बिल्ड। जनरल का आपके अनकाइंड। प्रिवेंट का इंड्यूस, ठीक है। प्लॉसिबल का इम्प्लॉसिबल या अनबिलीवेबल। फ्रेटली का आपके स्ट्रेंथ। फ्लेयर का इनएबिलिटी। कोलेप्स का राइज। डोरमेंट का आपके एक्टिव। एंक्शस का केयर फ्री। हेजी का क्लियर। 50 का वेस्टफुल। फैंटास्टिक का ऑर्डिनरी। इनोवेट का कॉपी। एक्सेंटिज्म का लग्जरी। इंड्यूरिंग का फ्लीटिंग, ठीक है। डिसोल्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट। प्रोग्रेसिव का आपके रेट्रोग्रेसिव। अननर्व्ड का कॉन्फिडेंट। वेग्यू का प्रिस्क्राइब। और हार्मोनी का डिसएग्रीमेंट। पर्पसली, अनइंटेंशनली, ठीक है। ये विलोम शब्द हो गए एंटोनिम्स। अब हमें 41 से 50 तक याद करना है, तो देखिए आप समझते हुए चलें। कलर चेंज कर लेते हैं, हम रेड कलर ले लेते हैं। गिल्टी, गिल्टी का अर्थ आप सबको पता है क्या होता है? गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, ठीक है, या फिर दोषी, ठीक है ना। दोषी, अपराधी, इसी को क्या कहते हैं? गिल्टी कहते हैं। तो अब इसका विलोम शब्द क्या होगा जो, ठीक है, गिल्टी ना हो यानी इनोसेंट हो, ठीक है। इनोसेंट का अर्थ क्या हो जाएगा? मासूम। इनोसेंट मीन्स मासूम, बेकसूर, ठीक है। बेकसूर जिसका कोई कसूर ना हो, बेकसूर, इनोसेंट। तो गिल्टी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इनोसेंट। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखें आप, ब्रेव। ब्रेव का अर्थ क्या होता है? ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर। ब्रेव मतलब बहादुर, ठीक है, बहादुर, ब्रेव। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जो डरपोक हो, डरपोक के लिए आता है टिमिड। TIMID, टिमिड। टिमिड मीन्स डरपोक, ठीक है। डरपोक, टिमिड। तो ब्रेव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? टिमिड। टिमिड का विलोम शब्द ब्रेव, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी का अर्थ होता है कपट। डुप्लीसिटी मीन्स कपट, या फिर आप कह सकते हैं द्वैतता, ठीक है। कपट या द्वैतता, डुप्लीसिटी। इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपके होनेस्टी। डुप्लीसिटी का क्या हो जाएगा? होनेस्टी। होनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी, या फिर आप कह सकते हैं निष्कपटता, ठीक है। जो कपटता नहीं करता है, कपट नहीं करता है, निष्कपटता। होनेस्टी, डुप्लीसिटी जो कपट करता है, द्वैतता रखता है, ठीक है। तो डुप्लीसिटी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? होनेस्टी। ओपेक्यू, ओपेक्यू का अर्थ क्या होता है? तो ओपेक्यू का अर्थ होता है आपके अस्पष्ट। ओपेक्यू मतलब अस्पष्ट, ठीक है।
या आप कह सकते हो अपारदर्शी, अपारदर्शी या अस्पष्ट। ठीक है, किसको कहते हैं? ओपेक्यू, ओपेक्यू। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ओपेक्वेंट, अस्पष्ट, अपारदर्शी। नेक्स्ट देखिए आप, जोकलर। जोकलर का अर्थ क्या होता है आपके? हास्यकर, हास्यकर को भी हम जोकलर कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रसिक। ठीक है, रसिक या फिर हास्यकर, जोकलर। इसका विलोम शब्द होगा आपके मोरस। क्या हो जाएगा? मोरस, मोरस मीन्स उदास। ठीक है, ये खुश है, जोकलर और मोरस। मोरस विलोम शब्द जोकलस, जोकलर और जोकलर और मोरस। हिंडर, हिंडर का अर्थ क्या होता है? हिंडर का अर्थ होता है आपके बाधा पहुंचाना, बाधा पहुंचाना हिंडर का अर्थ होता है, या फिर आप कह सकते हो रोकने के लिए भी हिंडर का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। रोकना या बाधा पहुंचाना, हिंडर। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इनकरेज। क्या हो जाएगा? इनकरेज। इनकरेज का अर्थ क्या होता है? प्रोत्साहन, प्रोत्साहित करना। ठीक है, प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा देना। और उधर क्या था? हिंडर मतलब रोकना। तो इनकरेज हिंडर का आपके विलोम शब्द हो जाएगा। हिंडर का विलोम शब्द क्या है? इनकरेज, इनकरेज का विलोम शब्द क्या है? हिंडर। ओके, नेक्स्ट देखें आप, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। अनकॉम्प्रोमाइजिंग का अर्थ क्या है? तो आप सबको पता है, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता उसको अनकॉम्प्रोमाइजिंग कहते हैं। मतलब सीधा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो असहमत। ठीक है, किसी चीज में सहमत नहीं है वो, अन वो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा फिर? हम फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल को क्या कहते हैं हिंदी में? लचीला। ठीक है, तो लचीला, फ्लेक्सिबल। तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। झील, झील बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आप सबको पता है, उत्साह। झील मतलब उत्साह, या फिर आप कह सकते हैं जोश। ठीक है, जोश और उत्साह के लिए झील शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा एपेथी। एपेथी का अर्थ क्या होता है? उदासीनता। क्या होता है? उदासीनता, उदासीनता। या फिर आप कह सकते हैं निठुराई। चाहे निठुराई या उदासीनता, निठुराई, उदासीनता, एपेथी। ठीक है ना? नेक्स्ट देखें आप, डिसेक्रेशन। ठीक है, डिसेक्रेशन, डिसेक्रेशन का अर्थ क्या होता है? अपवित्र। डिसेक्रेशन, अपवित्रता। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अपवित्रता, या फिर दूषित भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, डिसेक्रेशन, डिसेक्रेशन का अर्थ होता है दूषित या अपवित्रता। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जो पवित्र हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो कंसेक्रेशन। क्या हो जाएगा? कंसेक्रेशन। कंसेक्रेशन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अभिषेक, अभिषेक। या फिर आप कह सकते हैं प्रतिष्ठापन, प्रतिष्ठापन, अभिषेक, प्रतिष्ठापन, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अपवित्रता, दूषित, डिस्क्रेशन। ठीक है, डिस्क्रेशन और कॉन्सेक्रेशन, कॉन्सेक्रेशन और ठीक है, विलोम शब्द क्या हो जाएगा? डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन, कॉन्सेक्रेशन। शिमिंग। ठीक है, शिमरिंग, शिमरिंग, शिमरिंग का अर्थ होता है झिलमिलाना। शिमरिंग मतलब झिलमिलाता। क्या हो जाएगा? झिलमिलाता, झिलमिलाता, झिलमिलाना, शिमरिंग। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ग्लूमी, ग्लूमी। ठीक है, ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदास। ठीक है, झिलमिलाता वही है जो खुश होता है। शिमरिंग, झिलमिलाता खुशी के लिए इस्तेमाल किया था। ग्लूमी, ग्लूमी का अर्थ आप सबको पता है उदास। ठीक है, इसका विलोम शब्द ग्लूमी है। अब हम वापस 50 से लेके 41 तक चलेंगे ताकि हमें याद हो जाए। फिर वापस हम 41 से 50 तक वापस आएंगे ताकि हमें पक्का याद हो जाए। तो देखिए आप, शिमरिंग, शिमरिंग का हम बता चुके हैं झिलमिलाना। ठीक है, झिलमिलाता है। इसका विलोम शब्द क्या है? ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदास। ठीक है, ऐसे डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन करते हैं आपके अपवित्रता, दूषित। और इसका विलोम शब्द हो जाएगा कॉन्सेक्रेशन, कॉन्सेक्रेशन मतलब अभिषेक या प्रतिष्ठापन के, कॉन्सेक्रेशन, डिस्क्रेशन। ठीक है, झील, झील मतलब आप सबको पता है उत्साह, जोश। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एपेथी, एपेथी मतलब उदासीनता, निठुराई। ठीक है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनकॉम्प्रोमाइजिंग का अर्थ है आपके सीधा या असहमत। ठीक है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का क्या हो जाएगा? लचीला, फ्लेक्सिबल, लचीला, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। ठीक है, विलोम शब्द। हिंडर, हिंडर का अर्थ है बाधा पहुंचाना, रोकना।
इनकरेज करना मतलब प्रोत्साहित करना, ठीक है, बढ़ावा देना, तो इनकरेज, हिंडर। जोक्युलर, जोक्युलर का अर्थ आप सबको बताया हमने, हास्यकर या फिर रसिक, ठीक है, तो मोरस इसमें हो जाएगा, मोरस मतलब कि उदास। तो मोरस, मोरस का, ठीक है, क्या हो जाएगा विलोम शब्द, जोक्युलर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, ओपेक्यू। ओपेक्यू, ओपेक्यू मतलब अस्पष्ट या अपारदर्शी, तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ठीक है। ओपेक्यू मतलब अपारदर्शी, अस्पष्ट, तो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ठीक है। डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी का अर्थ हमने आपको बताया, कपट या द्वैधता, ठीक है, कपट या द्वैधता। ऑनेस्टी इसमें आपके राइट उत्तर हो जाएगा, मतलब ईमानदारी या निष्कपटता, ठीक है। ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टिमिड, टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक, टिमिड मतलब डरपोक, ठीक है, टिमिड मतलब डरपोक। नेक्स्ट देखिए आप, गिल्टी, गिल्टी मतलब आप सबको पता है अपारदर्शी या दोषी, ये गिल्टी का मतलब अपारदर्शी या दोषी, तो इसमें इनोसेंट, इनोसेंट मतलब मासूम और बेकसूर, मासूम और बेकसूर। वापिस हम 41 से लेके 50 तक चलते हैं, तो हमारे एंटोनियम भी कंप्लीट हो जाएंगे 41 से 50 तक। गिल्टी, गिल्टी का मतलब अपराधी या दोषी, ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बेकसूर, मासूम, इनोसेंट, ठीक है, तो गिल्टी का विलोम शब्द इनोसेंट। ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, डरपोक के लिए टिमिड, टिमिड ब्रेव, ब्रेव टिमिड, ठीक है, विलोम शब्द। डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी कपट, द्वैतता। होनेस्टी आपके हो जाएगा ईमानदारी, निष्कपटता, ठीक है, डुप्लीसिटी, होनेस्टी। ओपेक्यू, ओपेक्यू का अस्पष्ट, अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ठीक है, विलोम शब्द। जोक्युलर, जोक्युलर का अर्थ आप सबको पता है हास्यकर या रसिक। मोरस, मोरस मतलब उदास, मोरस उदास, और हास्यकर के लिए जोक्युलर। हिंडर, हिंडर का अर्थ बाधा पहुंचाना, रोकना, इनकरेज इसका आपके विलोम शब्द हो जाएगा, प्रोत्साहित करना, ठीक है, बढ़ावा देना, इनकरेज, हिंडर, हिंडर मतलब बाधा देना, ठीक है, और इनकरेज मतलब प्रोत्साहन देना। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, ठीक है, असहमत, सीधा, तो इसमें क्या हो जाएगा, लचीला, फ्लेक्सिबल। अनकॉम्प्रोमाइजिंग का फ्लेक्सिबल, लचीला, ठीक है। झील, झील मतलब जोश, उत्साह, ठीक है। एपेथी, एपेथी मतलब उदासीनता, निठुराई, एपेथी उदासीनता, निठुराई, एपेथी उदासीनता, निठुराई, और झील आपके उत्साह, जोश, ठीक है, विलोम शब्द। डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन मीन्स अपवित्रता, दूषित, ठीक है। कॉन्स्क्रेशन, कॉन्स्क्रेशन मतलब अभिषेक और प्रतिष्ठापन, अभिषेक और प्रतिष्ठापन, कॉन्स्क्रेशन और डिस्क्रेशन विलोम शब्द, ठीक है। स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग मतलब झिलमिलाना, ठीक है, झिलमिलाता। और ग्लूमी, ग्लूमी का अर्थ है उदास, ग्लूमी मतलब उदास, स्ट्रीमिंग मतलब झिलमिलाना या झिलमिलाता, ठीक है, तो ये भी हमारे कंप्लीट हो। तो यहाँ पे हमने आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस का आपके नोट्स खोल लिए हैं। यहाँ पे भी हम 1 से लेके 40 तक कवर कर चुके हैं, 41 से लेके 50 आज हमें याद करना है। तो देखें आप, 1 से लेके 40 तक एक बार हम ऐसे रीड करेंगे। तो देखें, एचिल हील्स कमजोर पक्ष, स्मॉल बट अ फैटल वीकनेस। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, टू मेक अ मैटर वर्स। एन आर्म चेयर जॉब, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, गुड इनकम जॉब विद एन हाई कंफर्ट, ठीक है। एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ से बड़ा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। एन ओल्ड फ्रेम, पुराना प्यार, अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, अ ओल्ड फ्रेम। एन ओल्ड हेड ऑन अ यंग शोल्डर्स, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना, अ चाइल्ड यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। एन ओलिव ब्रांच, शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटरी, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एप्पल ऑफ वन साइज, दुलारा प्यारा, वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन। एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालात में, इन अ गुड कंडीशन। एट अ लॉस, निर्णय ना ले पाना, टू बी अनएबल टू डिसाइड। एट अ पिंच, समस्या में होना, इन अ ट्रबल। इन अ आर्म लेंथ, दूर रखना, दोस्ती ना रखना, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। एट डेगर्स डाउन, कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव अ बेटर एनिमिटी। एट ईज, चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। एट वंस फिंगर्स एंड, पूर्ण जानकारी होना, टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज। एट वंस विट्स एंड, चकित, पजल्ड, कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड। एट 6 and 7, अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर। एट स्टेक, दाव पर, एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। एट द 11th आवर, अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट। बैक स्टेयर्स, गॉसिप, नौकरों के बीच में गपशप। टॉक अमोंग सर्वेंट्स एंड अनफेयर टॉक्स। नेक्स्ट देखें, बैड ब्लड, शत्रुता, एनिमिटी या बिटर रिलेशन। बैग एंड बैगेज, बोरियत, बिस्तर, ठीक है, बोरिया बिस्तर विद ऑल बिलोंगिंग्स।
बेकर्स डोजन संख्या में 13, 13 इन अ नंबर, बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वन माउथ, धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, बी इन द ड्राइविंग सीट, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बियर द ब्रंच ऑफ परिणाम भुगतना, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, बीट अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बातें करना, टू टॉक इन अ राउंड टेबल मैनर एंड सरकम, ठीक है, सर्कुमुलेशन, बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई करना, बीटिंग मर्सिसली, बीट होलो, काफी आसानी एवं बुरी हालत से पराजित करना, टू डिफीट थ्रोली एंड कन्विंसली, बैक एंड कॉल, आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, बेड ऑफ रोजेज, आनंद से भरपूर, प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, बेड ऑफ थॉर्न्स, दुख एवं तकलीफ से भरपूर, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, beggar description, अवर्णीय या a person with no resources, बैल द कैट, जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट अ पर्सनल रिस्क, बिटवीन डेविल एंड द डीप सिया, दो गंभीर परेशानियों के बीच, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, बिग गन, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, अन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बर्ड ऑफ पैसेज, यदा कदा आने वाला, अ वन हु कम्स ओकेशनली, बर्ड्स आई व्यू, सरी निगाह, ओवरव्यू। अब हमें 41 से लेके याद करना है 50 तक। तो देखिए आप, बर्ड्स ऑफ वेदर, ठीक है, बर्ड्स ऑफ वेदर एक ही प्रवृत्ति के लोग, पीपल विद द सेम आइडिया कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और इंटरेस्ट, ठीक है, अगर एक ही टाइप का आइडिया को फॉलो करते हैं लोग, एक ही टाइप की कैरेक्टरिस्टिक हो उनके अंदर, उनके इंटरेस्ट भी सेम हो, तो उसके लिए क्या मुहावरा आएगा, बर्ड्स ऑफ वेदर, ठीक है, बर्ड्स ऑफ वेदर, ठीक है, बर्ड्स ऑफ वेदर एक ही प्रकृति के लोग, बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट, पराजित होना, बाइट द डस्ट, पराजित होना, टू बी डिफीटेड, टू बी डिफीटेड, बाइट द डस्ट, ब्लैक शिप, ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, ब्लैक शिप, a person who is regarded as a disgrace for his family and team, इसी उसको कहते हैं ब्लैक शिप, क्या है ये मुहावरा, ब्लैक शिप, ब्लाइंड एली, ठीक है, ब्लाइंड एली, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं, ठीक है, ऐसा कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं होगी उसको ब्लाइंड एली कहेंगे, अ सिचुएशन इज विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ठीक है, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ब्लाइंड एली, ठीक है, ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, ब्लाइंड डेट, अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैज नॉट मीट बिफोर, ठीक है, उससे पहले कभी नहीं मिले उनसे मिलना, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, ब्लाइंड डेट, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, टू प्रेज वन सेल्फ, टू प्रेज वन सेल्फ, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, शाही व्यक्ति, ब्लू ब्लड मतलब शाही व्यक्ति, रॉयल एंड अरिस्टोक्रेटिक डिजर्ट, ठीक है, डेजर्ट, तो ब्लू ब्लड, ब्लू बुक, सरकारी रिपोर्ट, ब्लू बुक सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, ब्लू बुक गवर्नमेंट रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट, बॉडी एंड सोल, पूर्णतया, एंटायरली, बॉडी एंड सोल, पूर्णतया, एंटायरली, ठीक है, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाए तो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मुहावरा क्या आएगा, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, एंटायरली, पूर्णतया, ठीक है, बॉडी एंड सोल, गवर्नमेंट रिपोर्ट, तो ब्लू बुक, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डेजर्ट, तो ब्लू ब्लड शाही व्यक्ति, टू प्रेज वन सेल्फ, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैज नॉट मेट बिफोर, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, ब्लाइंड डेट, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ठीक है, ब्लाइंड एली, कार्य जिसमें आगे प्रगति नहीं है, ठीक है, आगे देखें आप, a person who is regarded as a disgrace for his family and team, ब्लैक शीप, ऐसा व्यक्ति जो परिवार एंड टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, टू बी डिफिक्टेड, ठीक है, पराजित होना, बाइट द डस्ट, ठीक है, टू बी डिफेक्टेड, ठीक है, डिफीटेड यानी पराजित होना, बाइट द डस्ट, ठीक है, मिट्टी खाना, ठीक है, बाइट द डस्ट, ठीक है, मिट्टी का
टुकड़ा खाना, बाइट करना, ठीक है, चबाना, खाना। तो मतलब टू बी डिफीटेड, पराजित होना। पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, एक ही प्रकृति के लोग। बर्ड्स ऑफ फीदर, ठीक है, बर्ड्स ऑफ फीदर, बर्ड्स ऑफ फीदर, ठीक है, पीपल विद द सेम आइडिया एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड द टू बी डिफिक्टेड। तो एक बार वापस हम 41 से 50 तक चलेंगे तो हमें पक्का याद हो जाएगा। तो देखें आप, birds of feather, people with the same idea, characteristic and interest to be, ठीक है, इंटरेस्ट, एक ही प्रकृति के लोग। बाइट द डस्ट, पराजित होना, टू बी डिफेक्टेड, ठीक है, डिफेक्टेड, बाइट द डस्ट। ब्लैक शीप, ऐसा व्यक्ति जो परिवार और टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एंड डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली एंड टीम इटीसी, ठीक है। ब्लाइंड एली, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है। सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ब्लाइंड डेट, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड बॉय हु हैज नॉट मेट बिफोर। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, अपने मुंह में टू बनना, टू प्रेज वन सेल्फ। ब्लू बर्ड, शाही व्यक्ति, रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक डिजेंट। ब्लू बुक, सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट। बॉडी एंड सोल, पूर्णतया, एंटायरली। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट अब हम वन वर्ड देख। तो ये हमने वन वर्ड्स के आपके नोट्स निकाल लिए हैं। और आपको बता दें कि हमने 1 से लेके 40 तक वन वर्ड पहले ही कर लिए हैं। 41 से लेके 50 तक आज हमें याद करने हैं वन वर्ड। तो देखें आप, पहले हम 1 से 40 तक ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, कसाई खाना। एबेटियर, अ पर्सन हु इज द हेड ऑफ द मोनेस्ट्री और ओबे। मठाधीश या मठाधीश, एबोट, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, संक्षेप या लघु रूप। एब्रिविएशन, टू फॉर्मली गिव अप, औपचारिक रूप से त्याग देना। एब्डिकेशन, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, धार्मिक स्नान। एब्ल्यूशन, हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल। एब्स्ट्रूस, अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। आधिक्य या प्रचुरता। एबंडेंस, गिव मोर फोर्स, इम्पोर्टेंस टू, जोर देना। एक्सेंटुएटेड, हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, सह अपराधी। अकम्प्लिस, वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अ नेम, प्रथमाक्षर एक्रोनियम, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखें आप। नेक्स्ट है आपके थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक, ठीक है, इत्यादि। परिशिष्ट, एबेंडम, अ पब्लिक नोटिस ऑफरिंग और आस्किंग फॉर अ गुड्स एंड सर्विस, इटीसी। विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज, वनरोपण। अफॉरेस्टेशन, the act of forestation by planting many trees, afforestation, वनरोपण। Items of business for consideration at a meeting, घोषणा पत्र, एजेंडा। Something who attacks first, आक्रमणकर्ता, ठीक है, aggressor। Doubtful about the existence of God, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे, agnosticism। One who belongs to different country, race of groups, गैर नागरिक, alien, ठीक है। नेक्स्ट, अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डिवोर्स टू अ वाइफ, तलाक पश्चात की जीवन वृत्ति। एलिमोनी, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज अ पीपल, प्रतीक कथा, एलिगोरी, ठीक है। कॉम्मेंसेंटेज ऑफ द एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, अनुप्रास। illustration, one who lives and works for the welfare of others, परोपकारी, altruist, lacking professional skills or expertise, गैर पेशेवर, अमेच्योर। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ one's country in another, राजदूत, एम्बेसडर। इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, दोनों हाथों में निपुण। एबिस्ट्रेशर, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, अस्पष्ट या दो अर्थों वाला। एम्बिगुअस, ठीक है, एम्बिडेक्स्ट्रस अलग है और एम्बिगुअस अलग, ठीक है। partial or a total loss of memory, विस्मरण, amnesia, a gentle of pardon of political offenders, अपराध क्षमता, amnesty, animal which live both on land and in a water, उभयचर, amphibian, ठीक है। A designate section of seats in any part of theatre, अखाड़ा या रंगभूमि, amphitheater, the loss of ability to feel pain while they still conscious, दर्द की अनुभूति न होना, analgesia, one who wishes to destroy all established government law and order, a अराजक, anarchist,
The absence of government in a country, अराजकता, anarchy, short amusing story about the real person or an event, किस्सा, anecdote, yearly written of the date of an event, सालगिरह, anniversary, that which happens once in a year, सालाना, annual, deviation or departure from a common rule or standard or what is normal, anomaly, असाधारण, a book or a work of art whose author is not known, gumnam, anonymous, one that opposes others, विरोधी, antagonist, medicine to cure the effect of poison, जहरनाशक, antidote, loss of ability to understand speech, वचाघात, aphasia। ठीक है, अब हमारा 41 से लेकर 40 तक हमें याद करना है आज। तो देखें आप 41 नंबर का, एपोस्टेट, एपोस्टेट धर्म त्यागी, एपोस्टेट धर्म त्यागी, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजन फेथ। ठीक है, जो अपने रिलीजन फेथ को त्याग देता है उसको एपोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोस्टेट धर्म त्यागी। इक्वास्टिक, इक्वास्टिक मतलब जलीय, इक्वास्टिक जलीय, एनिमल विच लिव इन अ वाटर, एनिमल विच लिव इन अ वाटर, जलीय, जो जलीय जीव होते हैं, ठीक है, उसको ये कहते हैं इक्वाटिक। क्या कहते हैं? इक्वाटिक। ठीक है, समवन चूज टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूट इशू, यानी आर्बिट्रेटर या आर्बिटर, मध्यस्थ। ठीक है, समवन चूज टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड इशू, क्या कहलाता है? आर्बिट्रेटर या आर्बिटर। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन तंत्र, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस युद्ध विराम, द sensations of welfare before a treaty is signed। ठीक है, आर्मिस्ट्रिस युद्ध विराम। एस्टेटिक सन्यासी, वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनाइल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ठीक है, सन्यासी एस्थेटिक। ठीक है, एस्थेटिक सन्यासी, वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनाइल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। नेक्स्ट देखें, एसेसिनेशन, एसेसिनेशन, एसेसिनेशन का मतलब राजनीतिक कारण से हत्या, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन। एसेंसिसेशन, ठीक है, एसेंसिनेशन। ठीक है, एसेसिनेशन। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, अ साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, अ साइंस ऑफ यूनिवर्स विद द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। एस्थेटिक, नास्तिक। ठीक है, एस्थेटिक मतलब नास्तिक, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन अ गॉड। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड की एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व पर विश्वास ना करता हो। ठीक है, उसको कहते हैं नास्तिक, एथिस्ट। ठीक है, एथिस्ट। ठीक है, एथिस्ट, एथिस्ट मतलब नास्तिक, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन अ द एक्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड। एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, साइंस ऑफ यूनिवर्स विद द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट। ठीक है, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी, जिसमें हम सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट, इन सबका विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, लोगों के ऊपर कैसे जो स्टार्स है, ठीक है, मंगल, ठीक है, बुध, इसका कैसे असर पड़ता है, ज्योतिष शास्त्र कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। assassinations, राजनीतिक कारण से हत्या, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन, assassinations। ठीक है, याद रखना assassinations। ठीक है, assassinations। ascetic, ascetic मतलब सन्यासी, वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डिनाइड एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ascetic। ठीक है, ascetic सन्यासी। द सेंसेशन ऑफ वेलफेयर बिफोर अ ट्रीटी इज साइन, युद्ध विराम, armistice। ठीक है, armistice, armistice। A government by the nobles, कुलीन तंत्र, aristocracy। Someone who choose to judge and decide a dispute issue, मध्यस्थ, arbitrator या arbiter। ठीक है, animal which live in a water, जलीय। ठीक है, aquatic। One who abandons his religious faith, धर्म त्यागी, apostate। वापिस देखेंगे हम 41 से 40 तक। One who abandons his religion's faith, धर्म त्यागी, apostate, apostate, apostate। एनिमल विच लिव इन अ वाटर, जलीय, एक्वाटिक, एक्वाटिक जलीय जीव। ठीक है,
someone chosen to judge and decide a dispute issue, मध्यस्थर arbiter या arbiter, ठीक है। a government by the noble कुलीन तंत्र aristocracy, the censorship of welfare before a treaty is signed, युद्ध विराम, armistice, one who practice self-denial as a spiritual discipline, सन्यासी, authentic, ठीक है, authentic, killing or murder for a political reason, राजनीतिक कारण से हत्या, assassination, science of an influence of the stars on human affairs, ज्योतिष शास्त्र, astrology, science of universe with sun, moon, stars and planets, खगोल विज्ञान, astronomy, a person who does not believe in the existence of God, नास्तिक, atheist, ठीक है, atheist। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इंग्लिश के अंदर हमने सिनोनिम्स कर लिए 41 से 50 तक, एंटोनिम्स कर लिए 41 टू 50, इडियम्स कर लिए 41 से 50 और वन वर्ड कर लिए 41 से 50। अब हमें ग्रामर का एक टॉपिक है नाउन, उसमें हमें 7 से लेकर 12 पेज तक पढ़ने हैं, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो देखें आप, तो ये नाउन के नोट्स हमने निकाल दिए हैं। हमने देख लिया था नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज द वर्ड यूज्ड इन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। उसके 5 प्रकार हम देख चुके हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उसको हम अच्छे से और भी देख चुके थे पहले ही पार्ट के अंदर, ठीक है। काउंटेबल नाउन और नॉन काउंटेबल नाउन भी देख लिए थे, और हमने कुछ रूल्स भी आपके बताए थे, तो वो रूल्स भी आपने अच्छे से देख लिए थे। तो अब हम चलते हैं, वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप भी हमने देख लिया था। आज हमें देखना है नाउन जेंडर। तो देखें, जेंडर के 4 भाग में विभाजित किया गया है, मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, ठीक है, और फेमिनियन, जो फेमिनिन जेंडर होता है स्त्रीलिंग, ठीक है, कॉमन जेंडर अभ्यलिंग, ठीक है, और न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग, ठीक है। तो मैस्कुलिन जेंडर जो आपके पुल्लिंग कहलाते हैं, ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, ठीक है, आदमी को, मैस्कुलिन जेंडर को, तो मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं, जैसे टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, ठीक है, थंडर। और फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, फीमेल जेंडर कहलाते हैं, ऐसे, ठीक है, टिग्रेस, वुमेन, लेयनेस, मदर, सिस्टर, पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस, इटीसी। कॉमन जेंडर उभयलिंग, जैसे जो स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते हैं, चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजिन, इन्फेंट, थीफ, ठीक है, नाइबर। और न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग, ऐसे नाउन जो किसी निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं, ना मेल है और ना फीमेल है, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर कॉपी, बुक, ऐसे रूम, पेपर, टीवी, बॉक्स इत्यादि। आगे देखें, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, तो ये आपको देखना है। रूल फॉर चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन नाउन, ठीक है, मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स है, वो देखें आप। कुछ केस में मैस्कुलिन नाउन के बाद ई डबल एस लगाने से फेमिनिन नाउन बनाया जा सकता है, कुछ, ठीक है, कुछ केसेस में। सारे केसेस में आप ई डबल एस लगाकर नहीं बना सकते हो, पर ज़्यादातर केसेस में आप लगा सकते हो। तो देखें आप किधर किधर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, मैस्कुलिन जेंडर में है, ये मेल में है, और ये फीमेल में है, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर में। तो देखिए, ऑथर जो लेखक होता है उसको ऑथरेस बनाया जा सकता है ई डबल एस लगाकर। होस्ट मेजबान, हॉस्टेस, ठीक है, ज्यू, ज्यूसेस, मायोर, मायोरेस, पोइट, कवि, पोएटेस, ट्यूटर, ट्यूटरेस, ठीक है, शेफर्ड, गेडिडिया, ठीक है, शेफर्डेस, जाइंट, दानव, जाइंटनेस, ठीक है, हियर, उत्तराधिकारी, हियरेस, लोयन, लोयनेस, प्रीस्ट, पुजारी, प्रीस्टेस, टेलर, दर्जी, टेलरेस, ठीक है। तो ये सब फीमेल वर्जन है ना, ये इसका प्लूरल नहीं है, ये फीमेल वर्जन है। दूसरा रूल देखें, कुछ केसेस में जो आपके मस्कुलिन नाउन के अंतिम वोवल एवं उसके पहले वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ई एस जोड़ने से भी फेमिनिन नाउन बनता है। जैसे एक्टर है, ठीक है, तो एक्टर के अंदर हमने ओ को हटा दिया, ठीक है, तो एक्ट्रेस, ठीक है, बेनिफैक्टर, उपकार करने वाला, तो बेनिफैक्ट्रेस, ठीक है। ऐसे ही हंटर, शिकारी, हंटरेस। ऐसे ही देखो, प्रिंस, राजकुमार, तो प्रिंसेस, वेटर, वेटरेस, एम्बेसडर, एम्बेसडर, ठीक है, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस, नेग्रो, नेग्रेस, टाइगर, टाइग्रेस।
ठीक है। थर्ड नियम देखें आप, कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है एवं अंत में ई डबल एस लगाने पर भी फीमेल नाउन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखें आप, इम्पेरर राजा तो इम्प्रेस, ठीक है, और गवर्नर तो गवर्नेस, ठीक है, डक तो डचेस, गॉड गॉडेस, मास्टर मिस्ट्रेस, सोर्केस्ट्रेस जादूगर और सोर्क्रेसेस, ठीक है, जादूगर। चौथा नियम देखें, कुछ केसेस में कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के फर्स्ट एवं अथवा सेकंड शब्द में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैन सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट, ऐसे ही वॉशर मैन है जो आपके, तो वॉशर वुमेन हो जाएगा। ठीक है, बक रैबिट है तो सिस्टर इन लॉ, ठीक है, डोई रैबिट हो जाएगा आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ही बियर और शी बियर, बुल काफ और काउ काफ, ठीक है, जैक एस, जेनी एस, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, ठीक है, मिल्कमैन, मिल्कमेड, पोस्टमास्टर, पोस्टमिस्ट्रेस, पीकॉक, ठीक है, जो आपकी पीकॉक है वो पीहन हो जाएगा, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, ठीक है, लेडी, लैंडलेडी, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप फादर, स्टेप मदर, ठीक है, ही गॉट, शी गॉट, काउ स्पैरो, हैन स्पैरो, डॉग वॉल्फ, बीच वॉल्फ, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। रूल नंबर 5 देखें, फॉरेन वर्ड्स एवं अन्य विविध शब्दों के मैस्कुलिन एवं फेमिनिन जेंडर नीचे दिए गए हैं, इसको नीचे किसी विशेष नियम के तहत परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये देखो आप, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिक्स फीमेल वर्जन, एग्जीक्यूटर यानी कार्यान्वित करने वाला, एग्जीक्यूट्रिक्स, ठीक है, लार्ड लड़का, लेस, ऐसे ही देखो, प्रोस्पेक्टर, प्रोस्पेक्टिक्स, सुल्तान, सुल्ताना, ठीक है, बोर, बेनेला सुअर, सो, ब्रदर, सिस्टर, फोल्ड, बछड़ा, फिल्ली, डॉग, बीच, ठीक है, कुतिया को बीच कहते हैं ना, याद रखना। डक, मर्ग, डोई, ठीक है, एरल, काउंटलेस, मोंक, नन, ठीक है, जेंडर, हंस, खोस और हार्ट, हिरन, रोई, हॉर्स, मार और किंग, क्वीन, मैन, वुमेन, मिस्टर, मिसेस, शीप, इवी, सन, डॉटर, अंकल, आंट, ठीक है, फॉक्स, विक्सन, ऑक्स, काउ। ऐसे ही यहाँ पे देखें आप, सीजर, सीजरीना, हीरो, हीरोइन, ठीक है, टेस्टेस्टोर और टेस्टेस्ट्रिक्स, ठीक है, वसीयत करता, बैचलर, मैड, बॉय, गर्ल, कॉक, हैन, ठीक है, ड्रैक, बतख यानी डक, ठीक है, ड्रोन, नर मक्खी, बी, बुल, काउ, फादर, मदर, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड। ऐसे ही देखें आप यहाँ पे, जेंटलमैन, लेडी, ही, शी, हस्बैंड, वाइफ, लॉर्ड, लेडी, मेल, फीमेल, ठीक है, न्यूफ्यू, भतीजा, नैसी, ठीक है, भतीजी, सर, मैडम या डैम, ठीक है, विडोवन, विदुर या विडो, ठीक है, विजार्ड, जादूगर या विच, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, नाउन नंबर या सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो देखो, सिंगुलर नाउन जिसमें व्यक्ति एवं एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, जैसे बॉय और गर्ल और टेबल, ठीक है। सिंगुलर नाउन होती है प्लूरल नाउन, इसमें एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं का बोध होता है, जैसे सिटीज, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, इसके कुछ रूल्स है, तो देखें, नाउन के अंत में एस लगाने से प्लूरल बन जाता है, जैसे बॉय तो बॉयज हो जाएगा, गर्ल्स काइट्स, ठीक है, टेलीफोन तो टेलीफोन, ऐसे। ऐसे ही देखो, जिस नाउन के अंत में एस, एस एस या सी एच या एस एच या जेड या एक्स आता है, तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है। तो किसी के भी नाउन के अंत में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, एस एस, देखो यहाँ पे एस आ रहा है, यहाँ पे सी एच आ रहा है, यहाँ पे एस एस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, ऐसे ही कोई जेड आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके इधर क्या होगा, इन सब में क्या होगा, इन सब में हमें प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ना है। तो देखें आप, बस के लिए बसेस हो जाएगा, वॉच के लिए वॉचेस हो जाएगा, एस के लिए एसेस हो जाएगा, फिक्स के लिए फिक्सेस, चर्च के लिए चर्चेज, फॉक्स के लिए फॉक्सेस, स्विच के लिए स्विचेस, ठीक है, कैनवास के लिए कैनवासेस, क्लास के लिए क्लासेस, क्विज के लिए क्विजेस, ठीक है। ऐसे ही देखो, टेक्स्ट के लिए टेक्सेस, बॉक्स के लिए बॉक्सेस, डिश के लिए डिशेज, ठीक है, कोच के लिए कोचेस। सिंगुलर प्लूरल, और देखो सिंगुलर प्लूरल, स्टोमच, स्टोमेचेस,
लोकस लोकी, ठीक है, रेडियस रेडी, ठीक है, ऑक्स और ऑक्सन। तीसरा नियम देखिए, कुछ नाउन के अंत में ओ आता है तो उसमें पूर्ण कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो उसमें प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ईएस लगाने पड़ता है। देखो देखो, जैसे हीरो हीरोज, ठीक है, पोटैटो पोटैटोज, ठीक है, मॉस्किटो मॉस्किटोज, मैंगो मैंगोज, कार्गो कार्गोज, इको इकोज। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी हैं, जैसे आप देख सकते हो डायनामो डायनामोज, ठीक है, इसमें केवल एस ही लगाया, ठीक है। और मेंटो मेनेटोज, ठीक है, रेशियो रेशियोज, पियानो पियानोज, सोलो सोलोज, फोटो फोटोज। ओके, नेक्स्ट देखें आप, चौथा नियम, किसी यदि किसी नाउन के अंत में डबल वोवल लगे हुए हो तो प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस लगा दिया जाता है। तो देखें, जैसे बी है तो बीज, जू है तो जूज, वूइज है तो व्यूज, ट्री है तो ट्रीज, रेडियो है तो रेडियोज, पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो। नेक्स्ट देखें, फिफ्थ नियम, यदि नाउन के अंत में वाई आई एवं वाई से पूर्व कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट आए आता है तो वाई की जगह पे आई ई एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। जैसे देखें आप, क्राई तो क्राइज, ठीक है, वाई हट गया, कंट्री तो कंट्रीज, फैमिली तो फैमिलीज, पोनी पोनीज, सिटी सिटीज, डिक्शनरी डिक्शनरीज, ठीक है, लॉरी लॉरीज, रिप्लाई रिप्लाई। छठा नियम देखेंगे, यदि किसी नाउन के अंत में वाई आई एवं वाई से पूर्व कोई वोवल आता है तो एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। ठीक है, वाई आई और वाई से पहले कोई वोवल आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए की, तो कीज हो गया, डंकी तो डंकीज हो गया, रे रेज, मंकी मंकीज, वे वेज, वेली वेलीज, ठीक है, टोय टॉयज, स्टोरी स्टोरीज। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सेवंथ नियम। तो सेवन नियम आपका बता रहा है, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर वी एस लगा देते हैं। तो जैसे देखो, काल काल के लास्ट में एफ आ रहा है, ठीक है, वाइफ के लास्ट में एफ ई आ रहा है, तो इनको हटा के हम क्या लगाएंगे, वी ई एस। तो काल्स हो जाएगा, वाइफ तो वाइफ्स हो जाएगा, वॉल्फ तो वॉल्फ्स हो जाएगा, लीफ तो लीव्स हो जाएगा, शेल्फ तो शेल्फ्स हो जाएगा, हाफ तो हाल्फ्स हो जाएगा, थीफ तो थीव्स हो जाएगा, लाइफ लीव्स हो जाएगा, नाइफ नीव्स हो जाएगा, लॉफ लॉफ्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, बिलीफ ई एफ आ रहा है पर इसमें बिलीव्स ऐसे ही लगेगा। जो आपके शेफ है, ठीक है, तो शेफ के आगे ऐसे लगेगा, शेफ्स हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शनल है, ठीक है ना, यहाँ पे ये नियम काम नहीं करता है। क्लिफ क्लिफ्स हो जाएगा, ड्राफ्ट ड्राफ्ट हो जाएगा, ग्रीफ ग्रीफ्स हो जाएगा, गल्फ गल्फ्स हो जाएगा, प्रूफ प्रूफ्स हो जाएगा, रूफ रूफ्स हो जाएगा, सेफ सेफ्स हो जाएगा, स्कार्फ स्कार्फ्स हो जाएगा, ट्रूथ ट्रूथ्स हो जाएगा, ब्रीफ ब्रीफ्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक कंपाउंडेड नाउन में मुख्य शब्द के साथ एस लगाने से उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। और बेडरूम तो बेडरूम, कमांडेंट इन चीफ तो कमांडेंट आर चीफ, ठीक है। स्टेप डॉटर, ठीक है, मैड सर्वेंट्स, पी हैंस, पीकॉक पीकॉक्स, मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ, पार्लियामेंट पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट का पार्लियामेंट, ठीक है। मैन हेटर्स, वुमेन लवर्स, मैन लवर्स। नाइन नियम देखें, निम्न नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वॉल्यूम में परिवर्तन करते हैं। जैसे मैन है तो मैन हो गया, एम ई एन हो गया, ठीक है। ये सिंगुलर होता है, एम ए एन मैन, ए वाला आपके सिंगुलर होता है और ई लग जाता है, एम ई एन हो जाता है मैन, तो आपकी वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, ऐसे वुमेन में आप देखो वुमेन, ठीक है, फूट में फीट हो जाता है, ठीक है, फूट सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, फीट प्लूरल के लिए, टूथ जो आपके सिंगुलर के लिए, टिप आपके प्लूरल के लिए, माउस और माइस, ठीक है। और देखो, टोज जू मतलब लाइव, गूस गीज हो जाता है, ठीक है, क्वासिस क्वासिस हो जाता है। टेंथ रूल देखें आप, निम्नलिखित नाउन ऐसे जिनका प्लूरल बनाने के लिए ई एन जोड़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, चाइल्ड के लिए चिल्ड्रन, ऑक्स के लिए ऑक्सन, ठीक है ना। 11th नियम देखें आप, कुछ नाउन के दो तरह के प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ब्रदर और ब्रदर्स, सन ऑफ द सेम पेरेंट्स, ठीक है, ब्रदर्स और ब्रेथरेन, मेंबर ऑफ सोसाइटी कम्युनिटी और अ रिलीजियस ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे क्लॉथ और क्लॉथ्स, ठीक है, अनस्ट्रिक्टेड क्लॉथ, ये क्लॉथेस, स्ट्रिचेड क्लॉथेस,
ठीक है, स्ट्रेचेज क्लॉथेस गारमेंट इसको कहते हैं। डाई और डाइज, स्टेम्स यूज फॉर अ पेंटिंग एंड कमिंग, ठीक है, और डाइज स्मॉल क्यूब्स यूज इन अ गेम, ऐसे ही देख सकते हो आप। इंडेक्स और इंडेक्सेस, टेबल ऑफ कंटेंट्स इन अ बुक, इंडेक्सेस यानी साइन यूज इन अलजेब्रा, ठीक है। ऐसे देखो, सम टिपिकल प्लूरल नाउन जो नंबर में है, ठीक है, जैसे लैटिन वर्ड्स में लैटिन के कुछ शब्द जिसके अंत में यू एम आता है, एक वचन होते हैं, ठीक है, इनको प्लूरल बनाने के लिए यू एम हटाकर ए लगाया जाता है। जैसे डेटम डाटा, ओवम ओवा, ठीक है, एजेंडम एजेंडा, ठीक है, डिक्टम डिक्टा, ठीक है, मेमोरेडम मेमोरेंडा, स्टेटम स्टारा स्ट्राटा। इंपॉर्टेंट देखो आप, लैटिन के निम्न शब्दों को ध्यान दें, इन शब्दों के पीछे यूएम आता है, इनके लिए प्लूरल बनाने के लिए पीछे एस लगाया जाता है, तो देखो आप। एसिलम, स्लम्स, म्यूजियम्स म्यूजियम्स, प्रीमियम प्रीमियम्स, ये लैटिन शब्द है ना। फोरम फोरम्स, पेंडुलम पेंडुलम्स। ऐसे ही कुछ लैटिन वर्ड्स के अंत में यूएम आता है, उनको प्लूरल बनाने के लिए यूएस को आई में बदल दिया जाता है। जैसे देखो, रेडियस रेडी, ठीक है, सिलेबस सिलेबी, ठीक है। आगे देखिए, कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में आई एस आता है, उनका प्लूरल आई एस को ई एस में बदला जाता है। तो देखें आप, एनालिसिस है सिंगुलर, तो इसमें आई एस आ रहा है, तो इसको ई एस में बदल देंगे, एनालिसिस हो जाएगा प्लूरल। क्राइसिस क्राइसिस हो जाएगा, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस हो जाएगा, बेसिस और बेसिस हो जाएगा, थेसिस थेसिस हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखें आप, कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में ओ एन आता है, तो उनका प्लूरल ओ एन को ए में बदल से बनता है। जैसे देख सकते हो, फेनोमेनम तो फेनोमेना, ठीक है, क्राइटेरियन और क्राइटेरिया। आगे देखें, अन्य कई नाउन के प्लूरल किस प्रकार बनते हैं, तो देखो, इफ तो इफ्स, ठीक है, आई तो आई एस, इस तरीके से बन जाता है। आपको पता है आई नॉर्मल है, सिंगुलर है, और आई एस प्लूरल बन जाता है, ठीक है। ऐसे पी में पी एस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, फाइव फाइव एस, बी एस, एटीएम एटीएम्स, बट्स, टी एस, टेंस, एम पी, ठीक है, एम एस, यू पी सी एस, ठीक है। आगे देखें, कुछ नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल के अर्थ पूर्णतया अलग होते हैं, उनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो, एयर एयर मतलब हवा, और एयर दिखावटी व्यवहार। तो देखो, आपने एस लगा के इसको वो बना दिया, उसका प्लूरल आपने सोचा प्लूरल बन जाएगा, तो उसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो हवा और एयर्स मतलब दिखावटी व्यवहार। ऐसे रिटर्न वापसी, और रिटर्न्स आ गया तो आय का हिसाब, ठीक है। एस लग गया तो आय का हिसाब और वापसी रिटर्न। आयरन लोहा और आयरन जंजीरें, ठीक है, आयरन मतलब जंजीरें और आयरन मतलब लोहा। सैंड मतलब रेत और सैंड मतलब रेगिस्तान, ठीक है। वुड मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब जंगल। एब्यूज मतलब दुरुपयोग और एब्यूसिव कुरीतियाँ, ठीक है। गुड एडजेक्टिव में अच्छा होता है, ठीक है। गुड्स आ गया तो सामान। वाटर पानी, वाटर समुद्र, समझ गए। वॉल्क काम, और वॉक वर्क्स जो है आपके साहित्य लिए, ठीक है। फ्रूट फल, जैसे सेब इत्यादि, फ्रूट्स नतीजा या मेहनत इत्यादि का, ठीक है। मेहनत का तो उसको कहते हैं फ्रूट्स, उसमें आपने देखा होगा ना, मेहनत के लिए फ्रूट शब्द का इस्तेमाल किया था इंग्लिश सेंटेंस में, तो वो फ्रूट्स है, नतीजा, ठीक है। विट वाक्पटुता, विट्स बुद्धिमत्ता। आगे देखें आप, कुछ नाउन का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है, परंतु प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक होता है। जैसे कस्टम रिवाज, ठीक, कस्टम्स रिवाज सीमा शुल्क, ठीक है। मैनर तरीका, मैनर्स तरीका शिष्टाचार। पेन दर्द, पेन के लिए दर्द अथक प्रयास। क्वार्टर एक चौथाई, ठीक है, और क्वार्टर्स एक चौथाई या आवास। लेटर अक्षर चिट्ठी, लेटर्स अक्षर चिट्ठी साहित्य, ठीक है ना। आगे देखें आप, नाउन ऑफ एस्ट्रोफेज, देखें, एस्ट्रोफोज का प्रयोग प्रोसेसिव केस के लिए निम्न स्थिर स्थिति में करना उचित है। जैसे आप देख सकते हैं, जीवित वस्तु के लिए तो मोहन अ बुक, काउ एज हॉर्न, ठीक है, वुमेन एज पर्स, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल हमने कर दिया है। तो जब किसी निर्जीव का मानवीकरण, ठीक है, पर्सनो पर्सनोफिकेशन किया जाता है, तब हम कर सकते हैं सन्स फ्री, ठीक है, नेचर्स लव। समय भार एवं जगह संबंधी नाउन के साथ कर सकते हैं, अ डेज लीव, आर्म्स लेंथ, अ पाउंड्स वेट। ये कुछ सम्मानजनक नाउन के साथ कर सकते हैं, कोर्ट्स ऑर्डर्स, एट ड्यूटीज कॉल, ठीक है।
ऐसे ही देखो कुछ फ्रेजेस के साथ एट वंस विट्स एंड एट अ स्टोन थ्रो, ठीक है। भौगोलिक पिंड के साथ अर्थ, अर्थ एटमॉस्फेयर। यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस है तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते समय एस नहीं लगाते हैं, केवल आपने देखो एपोस्ट्रोफी ही का प्रयोग करते हैं, देखो एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग करते हैं। जैसे बॉय, ठीक है, बॉयज कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। जब नाउन कार ध्वनि यानी हाइजिंग साउंड से खत्म हो तो एस नहीं लगाते, जैसे फॉर पीस, स्नैक, ठीक है। फॉर कॉन्सेंट सेक, फॉर गॉडनेस सेक, ठीक है। ऐसे फॉर जीसस सेक, गेनिश बुक, ठीक है, गॉड सेक। आगे देखें, पोसेसिव प्रोनाउन हिज, हर्स, योर्स, ओवर, देयर्स के साथ एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ठीक है, इनके हिज, हर्स, योर्स, ओवन, देयर्स, इनके आगे एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। निम्न टाइटल एंड अपोस्ट्रोफी अंतिम शब्द के साथ ही लगाते हैं। कमांडर इन अ चीफ ऑर्डर, माय सन इन अ लॉज, सिस्टर, ठीक है। निर्जीव वस्तु के साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं, वो एफ का प्रयोग करते हैं। जैसे टेबल, लेग के स्थान पर क्या लगाएंगे, लेग ऑफ टेबल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, निर्जीव है इसलिए। डबल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग ना करें, जैसे माय वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, तो ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह हमें लिखना चाहिए द मदर ऑफ माय वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। मिस्टर शर्मा द सोसाइटीज, देखो यहाँ पे आ गया चेयरमैन प्रपोजल वाज रिजेक्टेड द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, गलत हो जाएगा, द प्रपोजल ऑफ मिस्टर शर्मा, ठीक है, द चेयरमैन ऑफ अ सोसाइटी वाज रिजेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। आगे देखिए, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। एवरीवन, ठीक है, कंसर्न इज नो वंस कंसर्न, एवरीवन बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। यदि किसी के बाद इल्स का प्रयोग हो तो एपोस्ट्रोफी जो को इल्स के साथ लगाते हैं। जैसे आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्स, आई ओबे ऑर्डर्स, ठीक है, एंड नोबडी एल्स। यहाँ समबडी एल्स और नोबडी एल्स लिखना गलत होगा, ठीक है ना। आगे हम नेक्स्ट के अंदर स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ग्रामर का हमारा ये नाउन खत्म हुआ, ठीक है। अब इसके हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं रीजनिंग के अंदर सादृश्यता एनालॉजी, जिसमें भाग 3 उसके क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक। तो ये देखें, हमने इसके नोट्स खोल लिए हैं। तो इसमें देखो आपको रिलेशन बताना है, आप एनालॉजी कर रहे हैं। तो 3, 9, 11 आपको दे रखा है। अब इसी के सेम प्रकार का कौन सा इसमें सेम मतलब समुच्चय कौन सा है इसका, ठीक है, जो सिमिलर इसमें चल रहा हो। तो देखो आप, आपको पता है 3 से गुणा करने पे 9 आता है और उसमें 2 जोड़ने पर 11 आ जाता है। तो ऐसे ही सेम प्रकार देखो आपके इसमें बन रहा है। 6 को 6 से गुणा करने पे 36 और इसमें 2 जोड़ दिया तो 38 हो गया। तो ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट दिया गया समुच्चय देखो आप, कुछ नहीं, इसका रिलेशन फाइंड करना है, उसके बाद उसका रिलेशन इनका देखना है। तो देखो 8 पंजे 40, ठीक है, और 8 सत्ते 56। तो ऐसा ही सेम रिलेशन किसके साथ है, तो देखो आप, तीनों पंजे 15 और 3 को 7 से गुणा किया तो 21 आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इसमें रिलेशन देखें। तो यहाँ पे देखें आप, 4 और 10, ठीक है। तो इन दोनों का क्या रिलेशन बन रहा है, 4 को 2 से गुणा किया और प्लस 2 जोड़ दिया, मतलब 8 और 2 जोड़ दिया तो 10 आ गया, ठीक है। ऐसे ही देखो 4 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 12, और उसमें 3 जोड़ दें तो 15, ठीक है। तो ऐसा सेम रिलेशन किसका बन रहा है, तो ऐसा सेम रिलेशन देखो आप इसका बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो देखिए 5 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 10, 10 में 2 जोड़ दिया तो 12 बन गया, ठीक है। ऐसे ही 5 को हमने 3 से गुणा किया, क्या हो गया, 15, 15 को हमने 3 जोड़ दिया, कितने बन गए, 18, ठीक है। नीचे 2 जोड़ रहे हैं और 2 से गुणा कर रहे हैं, ऊपर 3 से गुणा कर रहे हैं और 3 जोड़ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखें आप, चौथा नंबर का क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखें आप। इसमें देखो
क्या बन रहा है, 2 को 7 से गुणा किया कितने हो गए 14, ठीक है, और 2 को 8 से गुणा किया 16 हो गए। तो ऐसा सेम रिलेशन किसका बन रहा है, देखो 3 को 7 से गुणा किया 21 और 3 को 8 से गुणा किया 24। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपको दिया गया है 6 छंग 36, ठीक है, और इसी का विपरीत क्या बन रहा है, 36 का 63, ठीक है ना, विपरीत हो गया, मतलब 6, 3 6 लिखा हुआ है, तो इसको विपरीत कैसे लिखोगे, 6 पहले लिख दोगे फिर 3 लिख दोगे 63, ठीक है। तो एक तो विपरीत लिखा हो तो विपरीत इसमें लिखा हुआ है, और 8 इंटू 64 भी होता है, जैसे 6 इंटू 6 कितना हो गया 36 हो गया था, और 8 इंटू 8 64 और 46। तो आपके बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा दिमाग फ्रेश रखना है, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको बनेंगे। तो देखो, 7 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 14, एक जोड़ दिया तो 15 बन गई, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो 15 से 2 से गुणा किया कितने हो गए, 15 15 30 और एक जोड़ दिया 31 हो गए। कुल मिला के 2 से गुणा करना है, उसके बाद एक जोड़ने पर वो बन रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 में एक जोड़ा तो आपने क्या बन गया 13 बन गया, 3 जोड़ दिया 13 बन गया, ठीक है। ऐसे ही 13 को 2 से गुणा किया, ठीक है, तो कितना हो गया 26, 26 में 3 जोड़ा तो 29 बन रहा है। तो ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला गलत है, ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें आप 7वें नंबर का प्रश्न, इसमें आप देखें 3 में 4 जोड़ दिया तो 7 बन गया, 7 में 8 जोड़ दिया तो अपने 15 बन गया। तो ऐसा सेम रिलेशन कहाँ पे दिख रहा है आपको, 5 में 4 जोड़ा 9 बन गया, 9 में 8 जोड़ा तो 17 बन गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 8वां, 3, 18 और 36। बहुत आसान है ये भी, आप सबको पता है 18 कितनी बार में आता है, 6 बार गुणा किया तो 18 आ गया, ठीक है, इसको उसका डबल कर दिया तो 36 हो गया। ऐसे ही देखो 4 को 6 बार गुणा किया तो 24 आ गया, 4 छंग कितना आ गया 24 आ गया, 24 को 2 बार गुणा किया 48 हो गया, ठीक है, डबल कर दिया। तो इसमें ये वाला सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें आप 9वां, 1 3 7, एक में 2 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 4 जोड़ा 7 आ गया, ठीक है, और ये क्या बन रहा है, ये डबल बन रहा है, ठीक है ना, ये 2x है, 2 का डबल कितना 4। तो ऐसा सेम रिलेशन किस में बन रहा है, तो देखें आप, तो देखो सी ऑप्शन में ऐसा सेम रिलेशन बन रहा है, कैसे बन रहा है, 17 में हमने क्या जोड़ा 4 तो ये आ गया, इसमें कितना जोड़ा 8 जोड़ दिया, तो डबल भी है, ठीक है, 4 का डबल भी 8 और ये भी अपना सेम बन रहा है, तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखें आप 10वां ऑप्शन, 21 30 और 48 दे रखा है आपको, और इसमें राइट उत्तर देखो आप, देखो बहुत आसान है ये भी, और बिल्कुल इलॉजिकल है इसमें, पर फिर भी इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तो इसमें डले हुए हैं। तो देखिए आप 21 और 30 कितना 9 जोड़ने पे बन रहा है, ठीक है, और इसमें कितने जोड़ने पे बन रहा है 18 जोड़ने पे ये बन रहा है। ऐसे देखो 9 में 9 जोड़े तो 18 हो गए, और 18 में हमने क्या जोड़ दिया 18 जोड़ दिया वापस तो कितना आ गया 36 आ गया। तो ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 11वां देखो आप, 5 6 22 आपको दिया हुआ है, तो 22 आपको बनाना है, तो देखें इसमें रिलेशन कैसे बन रहा है, 5 और 6 को जोड़ दिया कितने हो गए, ठीक है, और 11 11 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 22 आ गया। तो ऐसे ही सेम रिलेशन किसमें बन रहा है, तो देखो 8 और 9 को जोड़ा, ठीक है, 17, 17 इंटू 2 करा 34, सी ऑप्शन इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप 84 92 और 109, कुछ नहीं है, ये भी आपके जोड़ने से बन रहा है। तो देखें आप 84 में कितना जोड़ोगे कि 92 बन जाएगा, तो आपके 8 जोड़ने पे 92 बन जाएगा, ठीक है। और देखो 92 में 109 बनाना है तो कितना जोड़ोगे 17 जोड़ोगे। तो ऐसा सेम किधर बन रहा है आपको दिख रहा होगा, बी ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे 8, 34 में 8 जोड़ने पे ये बन गया, 17 जोड़ने पे 59 बन गया। तो ये इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। 13वां देखिए आप प्रश्न, 7 56 70, तो 7 को 8 बार गुणा किया 56 आता है, 14 जोड़ने पे 70 बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा सेम रिलेशन कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो पहले तो 8 का गुणा देख लो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो 8 8 8 64
और इसमें हमने कितना जोड़ना है, 14 जोड़ना है और 78 बन रहा है, तो ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आप 14 नंबर का प्रश्न, 8 3 2, ठीक है, 8 3 2। अब इसमें देखो आप, 8 में कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, ठीक है, और एक माइनस कर दिया, ऐसा ही रिलेशन बन रहा है। तो बी वाला देखो आप ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पर इसमें देखो ऐसे नहीं बनेगा, देखो ये वाला रिलेशन नहीं बनेगा, इसमें बी ऑप्शन राइट है वैसे, पर इसमें देखो रिलेशन क्या बन रहा है, 3 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, 9 आ गया, एक माइनस कर दिया स्क्वायर में तो कितना आ गया, 8 आ गया, 8 का स्क्वायर किया 64 आया, एक माइनस किया 63 आ गया, ठीक है। और तो ये इधर आपके ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला रिलेशन बैठ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट देखें आप, 15वें नंबर का प्रश्न, 21 51 15 आपको दिए हुए, तो देखो, तो इसमें क्या होगा, आपको पता है कि अगर हम 15 को 2 से गुणा कर दें, ठीक है, और उसमें 21 जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा, 51 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर हम इसमें देखो राइट ऑप्शन आपके सी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 35 में अगर हमने 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 70 हो गया, 70 में अगर हम कितना जोड़ दें, 21 जोड़ दें तो 91 बन रहा है, तो बस ये ऑप्शन राइट है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन, 6 13 22 दे रखा है, तो 6 में 7 जोड़ने पे 13 आता है और 9 जोड़ने पे 22 आता है। तो सेम किस में दिख रहा है आपको, 11 में 7 जोड़ दिया 18 आ गया, और 18 में 9 जोड़ दिया 27 आ गया, तो ये ऑप्शन आपके सी राइट हो जाएगा। तो हमारा एनालॉजी का टॉपिक भी खत्म हुआ। तो देख लो आज हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, डे 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम मिलते हैं डे 6 पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।